हेलो गाइस, मधुबन एजुकेशनल चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिसीज कॉजेशन। कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसके पीछे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग अपना अपना थ्योरी दे चुके हैं। उसके ऊपर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के पहले लुईस पॉस्चर बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवर कर चुके थे, जिनका स्टडी 1822 से लेकर 1855 तक चला था। ये रहे मेरे लुईस पॉस्चर, जो कि 1855 से लेकर 1822 तक उनका स्टडी चला था। लेकिन जब इनका स्टडी कंप्लीट हुआ, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी हुआ, तो उसमें भी कुछ थ्योरी दिया गया था, जिसमें से जर्म थ्योरी हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट हो गया, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेटिव थ्योरी, वेव कॉजेशन ऑफ थ्योरी। ये चारों थ्योरी के ऊपर हम लोग वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी हम लोग को सबसे पहले उसमें बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। इसमें जो भी डिजीज कॉज हुआ, कॉज होने के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ दिन बाद इसी थ्योरी में हम लोग को लुईस पॉस्चर स्टडी करते हैं, जो कि बस एक आइडिया देते हैं कि हाँ, जर्म एक कारण होता है डिजीज कॉज करने का। ह्यूमन डिजीज सेल अराइज फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी ह्यूमन सेल में कोई भी डिजीज अगर कॉज हो रहा है, तो इन्फेक्शन के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से इन्फेक्शन होगा, उसके कारण होता है। कुछ दिन बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव करते हैं कि हाँ, जर्म्स के कारण, बैक्टीरिया वायरस के कारण ही डिजीज कॉज होता है। तो क्या करते हैं, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में कोई डिजीज है, तो उसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पाया गया, तो उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और वो कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन में उसको इंसर्ट करते हैं, और कुछ दिन बाद उसके ऊपर स्टडी होता है हेल्दी पर्सन के ऊपर कि हाँ, उसमें भी वही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पाया गया है। जैसे कि मानिए यहाँ पे एक बॉक्स में एक इन्फेक्टेड पर्सन का बैसिलाई पाया गया है। उसके बाद यहाँ पे हेल्दी पर्सन का ये बॉक्स है। इस यहाँ से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को लिया गया और कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद इस बैक्टीरिया वायरस को हेल्दी पर्सन में इंसर्ट किया गया। कुछ दिन बाद वही बैक्टीरिया वायरस यहाँ ग्रो करने लगा। उसके बाद ये बैक्टीरिया को बाहर निकाल कर इसके ऊपर स्टडी करके पता किया जाता है कि क्या वही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो इसके कारण ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड हो जाता है कि कोच एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देते हैं, कौन, रॉबर्ट कोच ये प्रूफ कर देते हैं कि जितना भी डिजीज कॉज हो रहा है उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट में हम लोग का सबसे मेन चीज़ होता है इस ट्रायंगल के ऊपर पढ़ना। ये ट्रायंगल को ही एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट हम लोग बोलते हैं। जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे होता है इन्वायरमेंट, उसके बाद नीचे होता है होस्ट। ये दोनों मिलेंगे, दोनों अगर कंफर्टेबल, या जो एजेंट को जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो होस्ट चाहिए, वो मिल रहा है, तभी कोई भी डिजीज कॉज होगा। इसके लिए एजेंट को ग्रो करने के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट और होस्ट दोनों सही होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसको वन बाय वन देखेंगे। एजेंट में क्या क्या हो सकता है, होस्ट में क्या क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट है, ये भी एक थ्योरी से दिया गया था। कोई भी डिजीज अगर कॉज होता है तो उसमें हम लोग कोई डायरेक्टली कांटेक्ट हम लोग डिजीज से नहीं बनाते हैं। ये नहीं बोला है कि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा तभी डिजीज कॉज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजेंट के ऊपर। एजेंट क्या होता है, तो एजेंट में हम लोग का पढ़ना है बैक्टीरिया के द्वारा एजेंट है, वायरस एक एजेंट है, फंगी एक एजेंट है, और पैरासाइट एजेंट है। तो बैक्टीरियल डिजीज से क्या क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या कौन कौन सा डिजीज होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, एंथ्रैक्स होता है, और टेटनस होता है। ये सारा हम लोग क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में क्या होता है, एथलेट्स फुट होता है, उसके बाद जॉक इच होता है, उसके बाद रिंगवॉर्म होता है। ये सारा हम लोग क्या है, फंगल डिजीज है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में होता है चिकन पॉक्स, एड्स, हर्प्स, मम्स। ये सारा हम लोग का क्या है, वायरल डिजीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक डिजीज़। पैरासाइटिक डिजीज़ में हो जाता है मलेरिया, लेशमेनिया, ये सब क्या है, पैरासाइटिक डिजीज़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग का होस्ट। होस्ट में जेनेटिक मैसअप। जेनेटिक मैसअप कहने का मतलब है जेनेटिक वो डिजीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और ट्रांसमिट होते आ रहा है, तो उसे हम लोग जेनेटिक मैसअप बोलेंगे। मानिए कि कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पेरेंट्स को था, उसके बाद ये कलर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग हुआ, यहाँ पे एक बॉयज़ है या गर्ल्स है, वही कलर ब्लाइंडनेस ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मैसअप। उसके बाद है सेक्स। सेक्स है कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो कि मेल में ज़्यादा होते हैं, ऐसे भी डिजीज़ हैं जो फीमेल में ज़्यादा होते हैं। जैसे जेनाइटल इन्फेक्शन डिजीज़ है, सबसे ज़्यादा फीमेल में होते हैं। और फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होता है, जैसे स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ हो गया, एड्स हो गया, HIV हो गया। ये सारा जो सैनिटेशन रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादातर मेल में देखने को मिलता है। उसके बाद है एज रिलेटेड। एज से क्या होता है, कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो कि इन्फेंट में ज़्यादा होता है, जैसे मम्स हो गया। कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं यंग में ज़्यादा होता है, जैसे हो गया ट्यूबरक्लोसिस, ये सब हो गया, ये सारा हम लोग का यंग में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर कहने का मतलब उस पर्सन का हेल्थ बिहेवियर कैसा है, हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं, सैनिटेशन प्रॉपर रखता है या नहीं, ये सारा हम लोग का हेल्थ बिहेवियर रिलेटेड हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में होता है सैनिटेशन, एयर, वाटर, नॉइस। तो सैनिटेशन में अगर पुअर सैनिटेशन है, साफ सफाई अगर कम है, जहाँ पे गंदगी है, ऑफकोर्स वहाँ पे डिजीज़ कॉज होगा। एयर रिलेटेड डिजीज़ बॉर्न हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकता है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो सकता है, ये सारा हम लोग का पुअर सैनिटेशन के कारण होगा। नेक्स्ट हम लोग का है एयर बॉर्न डिजीज़। एयर बॉर्न डिजीज़ होता है जैसे एंथ्रैक्स हो गया, रोटा वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारा क्या होता है, एयर बॉर्न डिजीज़ है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न कौन कौन सा डिजीज़ हो गया, कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, डायरिया हो गया, ये सारा हम लोग क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मतलब वाटर से रिलेटेड ये डिजीज़ होता है। गंदा वाटर है, वहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न होगा तो डायरिया ये सब होने का चांसेस है। कोलेरा, गंदा पानी पिएंगे, कोलेरा होने का चांसेस है। उसके बाद है नॉइज़। जहाँ पे हाई पॉल्यूशन होगा, वहाँ पे साउंड वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जैसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ नॉइज़ हो रहा है तो टेटनई होने का ज़्यादा चांसेस है, हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा चांसेस है, बीपी हाई इसी में हो जाएगा। हाइपरटेंशन में ही बीपी हाई होने का चांसेस है। हाइपरटेंशन, बीपी हाई उसी को बोलते हैं, अपना अपना बोलने का लैंग्वेज है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेटिव थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेटिव थ्योरी कहने का मतलब है कोई एक सिंगल फैक्टर डिजीज़ कॉज नहीं करता है, कोई भी एक सिंगल फैक्टर डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। जैसे यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग का एजेंट है, होस्ट है और इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं ये फैक्टर होना चाहिए, होस्ट भी सही होना चाहिए, इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, फेवरेबल होस्ट होना चाहिए, एजेंट वैसा होना चाहिए। तो ये तीन ऐसा फैक्टर है, तीनों फैक्टर मिलेगा तभी कोई डिजीज़ अगर कॉज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेटिव डिजीज थ्योरी, इसी के अंदर आता है। इसका कहने का मतलब यही है। इसमें मेनी कॉजेज होते हैं, मल्टीपल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, तभी एक कॉजेटिव फैक्टर हो गया, पैरेटरी हो गया, तो एक डिजीज़ को कंट्रोल करता है। इसका कहने का मतलब ये था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑफ कॉजेशन। वेव ऑफ कॉजेशन कहने का मतलब क्या है, वेव ऑफ कॉजेशन कहने का मतलब, इसको दिए कौन है, सबसे पहले
दिए हैं मैकमोहन और पग ने दिए। मैकमोहन पग साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी को दिए हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी डिजीज एक सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं है कि एक कोई मानिए एक डिजीज हुआ है, मानिए कि एंथ्रेक्स डिजीज हुआ है तो कोई एक सिंगल चीज पॉजिटिव हुआ और डिजीज हो गया, ये चीज ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे एक दूसरे से वो लिंक होता है, डेवलप एक चेन डेवलप करता है, उसके बीच में पॉजिटिव का एक चेन डेवलप्ड होता है जो कि एक दूसरे से वो लिंक होता है। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होगा दोनों सब सारे के बीच में, पूरे होल कॉम्प्लेक्स के बीच में रिलेशन होगा, तभी वो वेव कॉजेशन कॉज करता है। इसमें हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कोई भी डिजीज हो रहा है, मानिए कि बीपी हाई हो रहा है, बीपी हाई होता है तो उससे बहुत सारा डिजीज होने का चांसेस होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ भी है, एज रिलेटेड है। एज से देखिए, अगर एज ज़्यादा हो रहा है तो फैट इंटेक ज़्यादा करते हैं, ओवरवेट ज़्यादा होता है, एज रिलेटेड अल्कोहल ज़्यादा हो गया, सारा एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्मोकिंग, ये सारा इसी के ऊपर है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन भी एक फैक्टर है। फिजिकल एक्टिविटी उसका कैसा है, फैट इंटेक कैसा है उसका, ओवरवेट कैसा है उसका, स्मोकिंग कैसा है। इनकम भी एक रिलेटेड है, कैसा उसका इनकम है। अगर इनकम कम रहता है तो हम लोग को फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करना पड़ता है, इनकम रिलेटेड हो गया। इनकम, फैक्ट इंटेक कैसा कर रहा है, ओवरवेट कैसा, ये सारा हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड होता है। अब ओवरवेट ही हो रहा है तो ओवरवेट डायबिटीज़ कॉज करता है, ओवरवेट हम लोग का बीपी बढ़ा सकता है। अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो बीपी हाई होने का चांसेस होता है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होने का चांसेस होता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो इस्चीमिया, हार्ट डिजीज़, ऑक्सीजन लेवल कम होने का चांसेस होता है। ये सारा एक डिजीज़ ही है। देखिए इस्चीमिया जो ये मेरा डिजीज़ है, ये मेरा डिजीज़ हो रहा है इस्चीमिया हार्ट डिजीज़, ये सारा चीज़ मिला, ये सारा फैक्टर मिला, एक वेव क्रिएट हुआ तो ये डिजीज़ कॉज हुआ है।